जैसा कि सर्वविदित है कि देश के ऐसे कवि हृदय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती शताब्दी का वर्ष 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो 24 दिसंबर से ही अटल जी के जयंती के पूर्व संध्या पर उनके जहाँ पर उनके कोई चित्र लगे हैं या वहाँ पर कहीं प्रतिमा है, एक रंगोली बनाकर दीपमाला समूह से और उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित करना और 24 तारीख से लगातार 31 तारीख तक यह पूरा अटलमय वातावरण होगा पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर। और बिहार से, भागलपुर से और बिहार से अटल जी का विशेष गहरा लगाव रहा। जब वो आते थे तो अपने बिहार के सभी नेताओं को कहते थे कि आप बिहारी हैं और मैं भी बिहारी हूँ, इसलिए कि उनके नाम के साथ अटल बिहारी जुटा हुआ था। तो ऐसा गहरा लगाव स्नेह कार्यकर्ताओं से। तो 24 तारीख के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम और 25 तारीख को अटल जी के जयंती के दिन उनके कवि हृदय होने के कारण कवि सम्मेलन, उनके जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व पर अटल जी और अभी जो विकसित भारत है की जो परिकल्पना है उसमें अटल जी का योगदान, अटल जी के व्यक्तित्व पर चर्चा, इस सभी विषयों पर चर्चा होनी है। और ये कार्यक्रम 25 के बाद 26 से लगातार सभी वैसे विधानसभा में, अपने जो भागलपुर के पांचों विधानसभा है, सभी विधानसभा में कार्यक्रम होने हैं। और सभी विधानसभा में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अटल जी के साथ जिनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे सभी चुनाव में लगे हुए सभी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी होना है और सबों को इसे सम्मेलन में उनको सम्मानित किया जाएगा और अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा, साथ साथ ऐसे लोगों के भी साक्षात्कार और ऐसे स्मरण को हम लोग अखबार के माध्यम से कि अटल जी का जब भागलपुर आगमन हुआ तो ऐसे जो भी अटल जी के साथ जिनका अनुभव जो प्राप्त हुआ उस अनुभव को भी हम लोगों के बीच साझा करेंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष का पूरा एक कार्यक्रम 1 वर्षों तक चलेगा। और साथ ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम लोग मांग भी करेंगे कुछ ऐसे जगहों पर जो अटल जी के नाम पर, एक स्मृति पर उनका चौक का नाम हो, कोई चौराहे का नाम हो, किसी ऐसे पार्क हैं, कहीं पर ऐसा कोई विद्यालय हो जो अटल जी के नाम से उनको हम लोग कर सकते हैं। और अटल जी के लिए किसी स्थान पर का चयन करके उनकी एक प्रतिमा भी लगाने का हम लोगों को ऐसा है कि अटल जी की अच्छी प्रतिमा लगे। तो ये सभी विषयों पर काम चलेगा। और आज प्रेस के माध्यम से कि अधिकाधिक लोग अटल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और अटल जी को याद करें, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सुशासन शब्द को चरितार्थ किया है और जिन्होंने संवाद से शासन व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे 24 पार्टियों को साथ लेकर गठबंधन से राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर और सरकार चलाने का जो बड़ा अनुभव रहा। तो हम सबों के जीवन में अटल जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छाप छोड़े हैं। और कविताओं के माध्यम से विशेष रूप से अटल जी का जो ऐसे लोग जिनके जीवन में निराशा होती है, तो जब जब अटल जी की कविताओं को सुनते हैं तो उनके जीवन के जो निराशा है वह दूर होता है और जो नई ऊर्जा का संचार होता है। तो अटल जी की कविताओं को भी सुने और अटल जी के साथ के अनुभव को भी साझा करें। पूरा यहाँ के जो सोशल मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया पर लगातार अटल जी के जीवन वृत्त पर विषय आता रहेगा। और एक दूसरा विषय है इस बिहार और मिट्टी के लाल, बिहार के चुनाव में जो बिहार के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को जो बड़ा सौगात बिहार में प्रचंड बहुमत से उस सरकार बनाई। और यहाँ पहली बार है कि पूर्वोत्तर भारत और बिहार से पहली बार और हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की जो घोषणा हुई है, तो उनका आगमन 23 तारीख को पटना हो रहा है। पटना एयरपोर्ट पर आगमन होगा और एयरपोर्ट से लेकर पूरे पटना की सड़कों पर एक ऐतिहासिक, एक अद्भुत दृश्य होगा, क्योंकि पूरी राष्ट्रीय मीडिया उस दिन देखेगी कि किस प्रकार से बिहार के एक लाल को जब देश की कमान और संगठन का दिया गया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का, तो कैसे पटना और बिहार के लोगों ने उनका स्वागत किया है। तो बड़ा स्वागत होगा। उस दिन यहाँ भागलपुर से भी शक्ति केंद्र स्तर से लेकर और मंडल और जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता उस दिन पटना जाएंगे और यहाँ से हम लोग भी अपने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंजूषा पेंटिंग, यहाँ की जो कला है और यहाँ से जो रेशमी वस्त्र है वो भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। बड़ी संख्या में लोग होंगे, जाएंगे। और सबों को ऐसा आह्वान भी है कि हम सबों के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय इसलिए है कि पहली बार बिहार की मिट्टी के लाल को और बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम सभी आभार, धन्यवाद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद आभार भी करेंगे, क्योंकि आपने बिहार का मान और सम्मान बढ़ाया है, बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाया है और बड़ी संख्या में हम लोग उस दिन पटना चलेंगे, इसका भी आह्वान हम लोग करते हैं।